दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि एफपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा फाल्कन कॉन्सेप्ट आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में बात करें तो यह 18 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 22 अप्रैल यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 11 रुपये है और एफपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ के साइज को देखें तो एफपीओ 18,000 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही बड़ा एफपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि एफपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। एफपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में QI 20% फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और एफपीओ 1.03 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर HNIs पोर्शन को देखें तो HNIs पोर्शन भी ऑलमोस्ट आपको फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। ये 0.83 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसमें बिग HNIs पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि 1.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में एफपीओ अब तक 0.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल पोर्शन में ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर है ये आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके लिए अगर पोर्शन साइज की बात करें तो इनका जो पोर्शन है वो 35% का देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन दिया गया है। अब अगर QI 20 पोर्शन को देखें तो QI 20 पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और उनके लिए 50% का पोर्शन है। लेकिन जो 50% में से आपको एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन देखने को मिलता है, तो जो QI 20 का 50% का पोर्शन आपको देखने को मिलता है उसमें से जो 30% पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है और QI 20 का जो पोर्शन है वो आपको 20% ही देखने को मिल रहा है, यानी कि रिटेलर से भी कम पोर्शन QI 20 का हो जाता है और यहाँ पर रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो 35% का है। तो इसी कारण ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है ये कम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, आज भी रिटेलर्स की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से 3,68,222 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो एप्लीकेशन तो लग रहे हैं लेकिन आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है और एफपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर भी कुछ खास डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी भी ओवरऑल लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, तो इसके कारण भी थोड़ा सा रिटेलर्स का इंटरेस्ट आपको कम देखने को मिल रहा है। अब तक देखें तो आईपीओ 0.54 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अब जिस तरह रिटेल पोर्शन के अंदर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है तो ऐसे में चांसेस कम लग रहे हैं कि रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिन्होंने भी इसमें एप्लीकेशंस लगाए हैं उन सबको अलॉटमेंट मिलेगी। अब अगर QI 20 पोर्शन में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि शानदार डिमांड आती है, तो फिर रिटेल पोर्शन में और एप्लीकेशंस लग सकते हैं। इस एफपीओ में जो HNIs का पोर्शन है वो आपको 15% का देखने को मिलता है। इसमें से 10% बिग HNIs के लिए है, यानी कि इनके लिए इस एफपीओ में 84,045 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर स्मॉल HNIs के लिए 5% का पोर्शन होता है, तो इनके लिए 42,022 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और वहीं अगर रिटेलर्स के पोर्शन साइज को देखें तो ये 35% का है और इनके लिए इस एफपीओ में 44,12,382 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा पोर्शन इनके लिए है। यानी कि 44,12,382 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और अब तक आईपीओ में जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो 4 लाख से भी कम आए हैं। अगर रिटेल पोर्शन में 44 लाख एप्लीकेशंस लगते हैं तो भी सबको अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जिस तरह आपको पोर्शन साइज देखने को मिल रहा है तो उम्मीद कम है कि रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एफपीओ तो 18 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 22 अप्रैल यानी कि मंडे को क्लोज हो जाएगा। एफपीओ का अलॉटमेंट डेट 23 अप्रैल रहेगा, रिफंड डेट 24 अप्रैल रहेगा, क्रेडिट डेट भी 24 अप्रैल होने वाला है और लिस्टिंग 25 अप्रैल को होगी। अब वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस की बात करें तो आज ये 12 रुपये 85 पैसे के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और इसमें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट भी आपको देखने को मिली है। अब एफपीओ का प्राइस 11 रुपये है और इसका जो मार्केट प्राइस अभी 12 रुपये 85 पैसे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी इसका मार्केट प्राइस है और जो इसका एफपीओ का प्राइस रखा गया है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो एफपीओ की लिस्टिंग वाले दिन अगर इसके प्राइस में और ज़्यादा जंप आपको देखने को मिलती है तो आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो जहां इसका प्रीमियम 1 रुपये 70 पैसे का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो मात्र 90 पैसे के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि एफपीओ से 1168 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है।
इसके करंट प्रीमियम को देखें तो ये 8% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे QYBs की ओर से इस FPO में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन रिटेलर्स की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और रिटेल पोर्शन लग रहा फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो भी इस FPO में अप्लाई करेंगे उन सबको अलॉटमेंट मिलेगी। अब आज इस तरफ वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर आगे इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में फिर FPO से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह यहाँ पर QYBs का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह एंकर इन्वेस्टर्स इस FPO को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय हेक्साकॉम के जैसा इसमें एक्शन देखने को मिले, यानी कि इसके शेयर्स में लिस्टिंग वाले दिन उछाल देखने को मिले, तो ऐसे में प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चांसेस है वो 50-50% का देखने को मिल रहा है। और वैसे भी मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता है, यानी कि 100% कहीं भी गारंटी नहीं होती है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन है आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वैसे इसमें आगे मंडे को किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। और नेक्स्ट IPO है फाल्कन कॉन्सेप्ट का IPO। ये IPO 19 अप्रैल यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 23 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 62 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 12.09 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि डे 1 में आज ये कितना सब्सक्राइब हुआ है। फाल्कन कॉन्सेप्ट IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में IPO मात्र 1.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्सन में IPO 0.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में 2.63 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो आज इसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस IPO में मात्र 1392 एप्लीकेशंस ही लगे हैं। तो फाल्कन कॉन्सेप्ट IPO के अगर बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये फसाड सिस्टम यानी कि जो ग्लास वॉल होते हैं तो इनके डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और इनके इंस्टॉलेशन के बिजनेस में देखने को मिलती है। यानी कि जो बड़े बड़े आपको बिल्डिंग देखने को मिलते हैं, चाहे वे ऑफिशियल बिल्डिंग हो या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, वहाँ पर जो भी ग्लास वॉल आपको लगते हुए देखने को मिलते हैं तो वो जो ग्लास वॉल इंस्टॉल करने का काम होता है वो ये कंपनी करती है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड के अंदर देखें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 12 लाख का प्रॉफिट बनाती है वो फाइनेंशियल 22 में देखें तो 97 लाख से भी ज़्यादा का हो जाता है और फाइनेंशियल 23 में देखें तो 179 लाख का प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 131 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 24 के पीरियड में थोड़े से रिजर्व भी आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो डेट हैं वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और अभी कंपनी के ऊपर 366 लाख का आपको कर्ज देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं और कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.58 का देखने को मिलता है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। फाल्कन कॉन्सेप्ट IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है और यही रीज़न है कि आज IPO में ज़्यादा डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस IPO में QYBs का भी पोर्शन नहीं है, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो फिलहाल इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।